हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र दर्जी, व्याख्याता इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलपुरा, पंचायत समिति तरवाड़ा, जिला बांसवाड़ा। आज हम कक्षा 12वीं विषय इतिहास, उसका पहला अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है एवं हम सभी भारतीय उसकी संतति है। भारतवर्ष के बारे में विष्णु पुराण में परिभाषा दी गई है कि समुद्र के उत्तर में अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में एवं बर्फीले प्रदेश अर्थात हिमालय के दक्षिण में जो प्रदेश है वह भारत है और यहाँ पर निवास करने वाली उसकी संतान भारतीय है। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत समाहित रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। इतिहास की परिभाषा। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सके उन्हें इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात इतिहास का अभिप्राय तथ्यों पे आधारित जो भी प्रमाण हमको मिलते हैं उनको हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। तथ्य, स्रोत, साक्ष्य, प्रमाण, ये सब एक ही शब्द हैं। उनका इतिहास में क्या महत्व है? अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य, प्रमाण कहा जाता है। इतिहासकार इतिहास लिखते समय इन साधनों का, इन साक्ष्यों का, इन प्रमाणों का उपयोग करता है, तभी इतिहास लेखन होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया है कि इतिहासकार का मूल मंत्र क्या है। ना मूलम लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। ये हमारे प्राचीन जो स्रोत हैं, प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उसमें यह बात लिखी गई है कि इतिहासकार को इतिहास लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है साहित्यिक स्रोत। इसका अ जो है धार्मिक साहित्य, इसमें ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनका उल्लेख मिलता है। ब इसमें धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में धार्मिक ग्रंथों के अलावा जो साहित्य होता है वह धर्मेतर साहित्य कहलाता है। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, उसके बाद क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। स जो भाग है उसमें वंशावलियाँ आती हैं जो कि इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा जो है पुरातात्विक व पुरालेखीय स्रोत। इसके अंतर्गत पहला है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक व भवन, मूर्तियाँ, शैलचित्र, कला व अन्य कलाकृतियाँ। साहित्यिक स्रोत, उसमें अ जो है धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य का जो पहला जो भाग है उसमें वेद आते हैं। तो पहला जो हमारा बिंदु वेद एवं वैदिक काल की उपलब्धियाँ। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है व इनकी भाषा संस्कृत है। वेदों की भाषा संस्कृत है
और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता से संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। नवीन अनुसंधानों से सिंधु सरस्वती सभ्यता व वैदिक सभ्यता में कई समानताएं उजागर हुई हैं। दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश ही था। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों का जो क्षेत्र था वह सप्त सिंधु प्रदेश था। इससे यह पता चलता है कि दोनों में समानताएं थी, इनका दोनों का आपस में कोई संबंध था। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुबा काबुल नदी शामिल है। अर्थात ऋग्वेदिक सभ्यता का जो विस्तार है गंगा से लेकर अफगानिस्तान, काबुल नदी अफगानिस्तान में बहती है, उस प्रदेश तक था। आर्य शब्द जातिवाचक न होकर गुणवाचक है, अर्थात जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, जो उत्तम गुणों से युक्त हो, वह आर्य कहलाता है। आर्यों ने भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए नदियों को देवी और माँ कहा। आर्य बाहर से नहीं बल्कि यही भारत से ईरान और यूरोप की ओर गए। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे प्राचीन समय में या कुछ समय पूर्व यह माना जाता था कि आर्य भारत में कहीं बाहर से आए हैं। वर्तमान नई जानकारी से पता चलता है कि आर्य का मूल क्षेत्र, मूल प्रदेश भारत में ही था और वह सप्त सिंधु प्रदेश था, और यहीं से वह दुनिया के अन्य देशों में गए, जैसे ईरान, यूरोप और मध्य एशिया की ओर गए। लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के रूप में हुआ। यानी कि ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है, जिसकी प्रशंसा मैकडोनाल्ड, एक विदेशी विद्वान, अपनी पुस्तक में करता है, और उनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। उसमें संस्कृत और भारतीय भाषाओं की वो प्रशंसा करता है। धन्यवाद।